नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जय राधा उपाध्याय, आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी स्पिरिचुअल गाइड। दोस्तों, मेरे इस चैनल की ऑफ सक्सेस में आप सभी डिवाइन सोल्जर्स का मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा विषय होगा स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले डिवाइन सोल्जर्स का सोल पर्पज क्या है, क्यों ये डिवाइन सोल्जर्स धरती पर आते हैं और किस प्रकार के यूनिवर्स के कार्य में मदद करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कई प्रकार के लोग होते हैं। उनमें से एक प्रकार के लोग तो वे होते हैं जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के मार्ग पर चलते हैं। अब इस रास्ते पर चलने के लिए उनका चुनाव स्वयं यूनिवर्स करता है। उन्हें अपनी आर्मी का सोल्जर बनाने के लिए उन्हें तैयार करता है। इसके लिए यूनिवर्स उनकी कई परीक्षाएं लेता है। उनकी परीक्षाएं ले लेकर उनकी सोल को प्योर बनाता है। फिर उन्हें ट्रेनिंग देता है ताकि वे शारीरिक मानसिक रूप से मजबूत बन सकें, और फिर उन्हें अपनी ड्यूटीज़ बताता है। और जब वे अपनी इस ड्यूटी को मेहनत, ईमानदारी और दिल से करने लगते हैं, तब ईश्वर उन्हें प्रमोट करता है, प्रमोशन देता है, ताकि वे मोटिवेट हो सकें और मोटिवेट होकर इस संसार के परोपकार में संसार की हेल्प कर सकें, ईश्वर की हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति और एक स्पिरिचुअल पर्सन में आखिर अंतर क्या होता है। दोस्तों, सबसे पहला अंतर ये है कि एक स्पिरिचुअल व्यक्ति जो होता है वह अपने कर्मों को करते समय सिर्फ ये सोचता है कि ये कर्म डिवाइन की नज़र में सही है या नहीं। वो ये नहीं सोचता है कभी भी कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, समाज इसको सही मानेगा या नहीं मानेगा। वो सिर्फ ये सोचकर कार्य करता है कि डिवाइन की नज़र में सही है या नहीं है, मेरी आत्मा और मेरे परमात्मा को इस कार्य से खुशी मिलेगी या नहीं। अब बात करेंगे हम दूसरे अंतर की। हम देखते हैं कि एक सामान्य व्यक्ति का जीवन सामान्य होता है। उसे अपने जीवन में हर सुख सुविधा आसानी से मिल जाती है। उसे कोई बहुत अधिक कठिन परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और उसे अपने परिवार तक ही उसका संबंध रहता है। उसे अपने परिवार, मान सम्मान, पैसा, बस इन्हीं से मतलब रहता है और इन्हीं से प्यार रहता है। और ये मान के चलो कि उसका प्यार नहीं, ये उसका मोह रहता है, और वो बस इन्हीं में अटैच रहता है, इन्हीं के लिए सब कुछ सुख दुखों को अनुभव करता है। इन्होंने कुछ कह दिया, इनके लिए कुछ कर दिया, इन्होंने कुछ कर दिया, बस उसी में खोया रहता है ना। और एक दिन ऐसे करते करते इस दुनिया से चला जाता है। जब वो इस दुनिया से चला जाता है तो दुनिया उसे भूलने में बहुत अधिक समय नहीं लगाती है। बस उसकी प्रॉपर्टी, उसका पैसा, उसको परिवार आपस में बांट लेता है, और हर परिवार का सदस्य उसके पैसे का अपने अपने तरीके से इस्तेमाल करता है। कोई सही करता है, कोई गलत करता है ये। और जब उसको मरने के बाद इस चीज़ का एहसास होता है कि जिस परिवार के मोह में आकर मैंने धन को इकट्ठा करने के लिए अपने कर्मों को खराब किया, वो तो सब इल्यूजन्स थे, सब कुछ इल्यूजन्स था, और ऐसा करके मैंने अपने कर्मों को खराब कर लिया, और अब इन बुरे कर्मों की जो सज़ा है वो तो मुझे अकेले ही भुगतना पड़ेगी। इसमें ना मेरा कोई परिवार, ना मेरा बच्चा, ना मेरा भाई, ना मेरे माता पिता, कोई मेरा साथ नहीं देंगे, है ना। अब बात करेंगे हम कि डिवाइन सोल जो होती है, एक अवेकन सोल जो होती है, वो इस दुनिया में किस प्रकार अपने कार्यों को करती हैं। तो देखिए आप कि इस दुनिया में जो डिवाइन सोल होती है वो भी इन रिश्तों में जीती है। उसके भी परिवार होता है, वो भी अपने परिवार के लिए धन कमाती हैं, धन इकट्ठा करती हैं, पर वो ये सभी कार्य करते समय उसे हर पल इस चीज़ का एहसास होता रहता है। उसे बार बार ये याद आ जाता है कि मुझे अपने कर्मों को ख़राब नहीं करना है। मुझे धन भी कमाना है तो मेहनत से कमाना है, परिवार को भी पालना है, तो कर्तव्य निभाते हुए अपने कर्तव्य की पूर्ति करने के लिए उनकी सेवा करनी है, उनको सुख सुविधाएं उपलब्ध करानी है, क्योंकि वो मेरा कर्तव्य है। न कि उनसे बहुत अधिक अटैच होकर उनके लिए बहुत अधिक दुख सुख को महसूस नहीं करते, जबकि अपने कर्तव्य को निभाने के लिए
प्यार वो भी करते हैं अपने परिवार से, पर सच्चा प्यार करते हैं, उन्हें सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं, उनके लिए अनायास गलत तरीके से किसी भी प्रकार से धन इकट्ठा करके उनको ज़बरदस्ती खुश करने की कोशिश नहीं करते। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं वे अगर कभी कभी क्या होता है कि वे कभी किसी से बहुत ज़्यादा डीपली अटैच होने भी लगते हैं, है ना, तो जब भी वे ज़्यादा डीपली अटैच होने लगते हैं तो यूनिवर्स उनको वहीं से फटाफट डिटैच कर देता है। यूनिवर्स बहुत जल्दी ही उनको उस रिश्ते से डिटैच कर देता है, और ये डिटैचमेंट ही सबसे बड़ी स्पिरिचुअलिटी की पहचान है। मतलब मोह में पड़ने से डिवाइन उसे किसी न किसी प्रकार बचा ही लेता है, और इस डिटैचमेंट के कारण कई बार लोग उन्हें कठोर समझने लगते हैं, जबकि उसकी ये कठोरता भी उसके हित में ही होती है। और एक और सबसे मुख्य पहचान स्पिरिचुअल अवेकन पर्सन की होती है कि उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। उनकी एनर्जी को हर कोई व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है। कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी के उस हाई एनर्जी के कारण लोग उनसे भागने लगते हैं। उसकी एनर्जी को बस एक स्पिरिचुअल पर्सन होता है वही सहन कर पाता है, या कहें कि उसकी एनर्जी किसी स्पिरिचुअल पर्सन के साथ मिलकर ही एक सक्सेस को प्राप्त होती है, और उस एनर्जी से सामने वाला भी सक्सेस होता है और वो खुद भी होता है, क्योंकि दोनों स्पिरिचुअल होते हैं, है ना। अब हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे कि स्पिरिचुअल पर्सन्स कौन कौन है, या किस प्रकार स्पिरिचुअल एनर्जी मिलकर इस सोल पर्पस को पूरा करती हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना एक पिछला वीडियो बनाया था ट्विन फ्लेम का। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं अपने मैं उसकी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस वीडियो को देख लेना। तो ये जो ट्विन फ्लेम होते हैं ये दोनों स्पिरिचुअल होते हैं, और जब इनकी एनर्जी आपस में मिलती है तो इनकी एनर्जी मिलकर एक पावरफुल एनर्जी बनती है, और इन दोनों के द्वारा साथ मिलकर जो कार्य किया जाता है वो कार्य एक सक्सेसफुल कार्य होता है। उस कार्य को करने से खुद का, समाज का और देश दुनिया का कल्याण होता है। तो इस कल्याण के लिए, इस सफलता के लिए इनको एक होना ही पड़ता है। कभी कभी ये दोनों अलग रहते हैं, जब तक ये अलग रहते हैं तब तक ये समस्याओं से घिरे रहते हैं। जैसे ही इनका यूनियन होता है, यूनियन होने के बाद इनको अपना पर्पस समझ में आता है, और पर्पस पर ये कार्य करने लगते हैं, और कार्य करके ये सक्सेसफुल होते हैं, जिससे इन्हें धन, सुख, आनंद सब कुछ मिलता है। तो दोस्तों, आज मैंने अपनी इस वीडियो में जो बताया है इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ, आपने मुझे सुना। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो लगता है कि कहीं आपके उपयोगी है या कहीं फ़ायदेमंद है तो आपको इसको शेयर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि इसको शेयर करने से उन लोगों को भी सहयोग मिलेगा जो इस परोपकार के मार्ग में चलना चाहते हैं, या जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, उनको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हम अब अपने अगले वीडियो में बात करेंगे कि ये जो स्पिरिचुअल आर्मी होती हैं, ये जितने भी सोल्जर्स होते हैं, इन सोल्जर्स की डिवाइन किस प्रकार परीक्षा लेता है, किस प्रकार इनको ट्रेनिंग देता है, और ट्रेनिंग के बाद कैसे इनको ड्यूटीज़ बताता है, और उन ड्यूटीज़ को करते हुए कैसे इन्हें सफलता मिलती है, और किस प्रकार दुनिया में कुछ फेमस लोग जो हम देखते हैं वो कैसे फेमस होते हैं, और इस फेमस के लिए हमें किस रास्ते को अपनाना है। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी को प्रणाम।